तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं और नंबर्स तो कमाल के हैं ही, पर इन नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है, एक बदलाव की कहानी। चलिए इसी को समझते हैं। सीधे सबसे बड़े नंबर पर आते हैं, 48,003 करोड़ रुपए। ये सिर्फ 3 महीनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से इतना कमाया सिर्फ 3 महीने में। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना पैसा आ कहां से रहा है? और इसी सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि असल में हम एक रिलायंस की नहीं बल्कि 2 रिलायंस की कहानी देख रहे हैं एक ही कंपनी के अंदर। एक तरफ है वो पुराना ट्रेडिशनल एनर्जी वाला रिलायंस और दूसरी तरफ है एक नया फ्यूचरिस्टिक रिलायंस जो टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर बिजनेस पर फोकस कर रहा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बात करते हैं इस नए रिलायंस के पहले इंजन की, डिजिटल और एआई की दुनिया में इसकी जबरदस्त पकड़। देखिए, जियो का गेम अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। जियो फाइबर के जरिए वो सीधे हमारे घरों में पहुंच चुका है। तो एक तरफ हर हाथ में मोबाइल और दूसरी तरफ हर घर में फाइबर। इसी से बनता है वो स्केल, वो पैमाना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और स्केल कितना बड़ा है जरा सोचिए, 48.21 करोड़ सब्सक्राइबर्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये अपने आप में भारत की डिजिटल ग्रोथ की पूरी कहानी बता रहा है। ठीक है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स तो हैं, पर कंपनी इनसे कमा कितना रही है? यही पर एक टर्म आता है आरपीयू, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आसान भाषा में हर एक कस्टमर हर महीने कंपनी को कितना पैसा दे रहा है। और जियो का ये नंबर अब 203 रुपए 33 पैसे हो गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। मतलब साफ है, जियो अपने हर कस्टमर से पहले से ज्यादा कमा रहा है। पर कहानी सिर्फ आज की नहीं है। जियो की नज़र भविष्य पर है और भविष्य का नाम है एआई। उनकी एआई स्ट्रैटेजी के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, अपने खुद के बिजनेस में हर जगह एआई को इस्तेमाल करो। दूसरा, आम लोगों और छोटे बिजनेस के लिए सस्ते एआई सॉल्यूशंस बनाओ। और तीसरा, जो सबसे बड़ा है, पूरे देश के लिए एआई का एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। मतलब ये इंडिया के टेक फ्यूचर को डोमिनेट करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ये जियो क्लाउड पीसी। ये एक कमाल की चीज है। ये किसी भी नॉर्मल टीवी को एक पावरफुल कंप्यूटर बना सकता है। सोचिए, कंप्यूटिंग को हर घर तक पहुंचाने का इससे आसान तरीका क्या होगा? ये फ्यूचर टेक का एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये तो हुई डिजिटल की बात। अब नए रिलायंस के दूसरे बड़े इंजन पर आते हैं, यानी कंज्यूमर रिटेल। और यहां भी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। अगर रिलायंस रिटेल की पहुंच देखनी हो तो बस इस नंबर को देखिए, 19,102 स्टोर्स, 19,000 से भी ज्यादा। ये एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है जो देश के हर कोने तक पहुंच चुका है। पर बात सिर्फ नए नए स्टोर खोलने की नहीं है। असली कहानी तो ये है कि इन स्टोर्स में हो क्या रहा है। देखिए, लोग ज्यादा आ रहे हैं, वो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं और वो लॉयल कस्टमर बन रहे हैं। मतलब हर तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ है। और उनका एम्बिशन देखिए, अब वो सैक्स फिफ्थ एवेन्यू जैसे लग्जरी ब्रांड को इंडिया में ला रहे हैं। इसका मतलब है कि अब खेल सिर्फ रोज के किराने सामान का नहीं रहा, अब वो हाई एंड लग्जरी तक पहुंच गए हैं। तो एक तरफ तो रोज की जरूरतें पूरी हो रही हैं और दूसरी तरफ लेटेस्ट फैशन। यही इनकी रेंज है। ये पूरी तरह से अलग अलग तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं और हर जगह अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो हमने नए रिलायंस की बात तो कर ली, पर इस नए रिलायंस की पूरी इमारत एक बहुत ही मजबूत नींव पर खड़ी है। और वो नींव है पुराना रिलायंस, यानी इनका एनर्जी का महारथी बिजनेस। ये तस्वीरें रिलायंस के उस औद्योगिक दिल की हैं। वो विशाल रिफाइनरीज, वो एनर्जी प्लांट्स जो दशकों से इस कंपनी की असली ताकत रहे हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर भविष्य के नए बिजनेस खड़े किए जा रहे हैं। और ये नींव कितनी मजबूत है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। ऑयल टू केमिकल्स और ऑयल एंड गैस, ये दोनों बिजनेस आज भी कंपनी के लिए हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं। ये एकदम स्टेबल हैं, भरोसेमंद हैं और यहीं से आता है वो जबरदस्त कैश फ्लो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? पुराने और नए रिलायंस के बीच एक सीधा कनेक्शन है। ये एनर्जी बिजनेस, यही असल में वो कैश इंजन है जो डिजिटल और रिटेल जैसे नए बिजनेस की रॉकेट जैसी ग्रोथ को फ्यूल दे रहा है। पैसा यहां से आता है और वहां लगता है। तो अब इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या निकलता है, बड़ी तस्वीर क्या है। ये एक चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ बता देता है। जरा ध्यान से देखिए।
डिजिटल सर्विसेज और रिटेल, मतलब वो नए इंजन जिनकी हमने बात की, वो दोनों मिलकर अब कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लगभग आधा हिस्सा बन चुके हैं। आधा! ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कंज्यूमर बिजनेस यानी रिटेल और डिजिटल अब रिलायंस के लिए कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं रहे। अब यही वो इंजन हैं जो कंपनी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले हैं, और ये बदलाव अब शीशे की तरह साफ है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, तेल के कुओं से शुरू हुई ये कंपनी अब एआई की दुनिया में उतर चुकी है। तो अगले 10 साल में ये नया रिलायंस कैसा दिखेगा? ये सफ़र देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है।